Back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. In this particular video we are going to discuss about nerve tissue, and it is included in the structural organization of living animals. तो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आज बात करने वाले हैं नर्व टिश्यू की। अब जो नर्व टिश्यू है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट फॉर्म करता है। किसका? नर्वस सिस्टम का पार्ट फॉर्म करता है। जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वो जो भी स्टिमुलाई होता है इन्वायरमेंट में, स्टिमुलाई क्या होगा, जो भी चेंज होगा इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसको रिसीव करेगा। जैसे कोई टेम्परेचर में चेंज है, प्रेशर में चेंज है, कोई केमिकल के कांटेक्ट में हम आ गए हैं, ठीक है, या फिर कोई डिजीज़ हो गई है, ठीक है, ये सारे ही डिजीज़ के लिए क्या कोई पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो पैथोजन भी यहाँ पे क्या है, एक स्टिमुलाई है। तो यहाँ पे जो भी स्टिमुलस है वो अफेक्ट करता है हमारे एक सिस्टम को, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और एक सेंटर, जो हमारी बॉडी का सेंटर है ब्रेन, उस तक ट्रांसफ़र करता है। और फिर ब्रेन क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग क्या जनरेट करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे जो ये नर्वस सिस्टम है ये किस किस चीज़ से मतलब कौन कौन सी सेल से मिलके बना होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किसमें? नर्व टिश्यू के अंदर। सो लेट्स बिगिन विद इट। जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो क्या कंपोज करता है, दो तरह की सेल्स कंपोज करता है। एक होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर भी फॉर्म करेंगी और इसके फंक्शन को भी मेंटेन करेंगी। दूसरी होती है ग्लियल सेल्स, ग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स इसको बोला जाता है। जो ग्लियल सेल्स होती हैं वो सपोर्टिंग टिश्यू का काम करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, वो गैप फिल करती हैं किसमें, नर्वस टिश्यू के अंदर। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो प्राइमरी सेल्स हैं। प्राइमरी क्यों? क्योंकि उनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है और वो स्ट्रक्चर बना रही हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही हैं, सिग्नल को ट्रांसफर कर रही हैं, इम्पल्स जनरेट कर रही हैं, रिस्पॉन्स जनरेट कर रही हैं। तो प्राइमरी सेल्स कौन सी हो गई? न्यूरॉन्स हो गई, ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन दैट द नर्वस सिस्टम प्रोवाइड। क्या करती हैं ये इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से रिसीव करती हैं, ब्रेन सेंटर तक पहुंचाती हैं, ब्रेन से फिर ये टारगेट ऑर्गन पे पहुंचा के रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। तो ये कंप्यूटेशन का और कम्युनिकेशन का काम करती हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली एक्टिव। इलेक्ट्रिकली एक्टिव कैसे? वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं। उनकी जो न्यूरोलेमा होती है, क्या होती है? न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी न्यूरॉन्स को सराउंड करती है उसको न्यूरोलेमा कहते हैं। तो न्यूरोलेमा के अराउंड जब आयंस की कंपोजिशन इम्बैलेंस हो जाए, मतलब उसकी मेम्ब्रेन से बाहर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए या मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव हो जाए, या बाहर नेगेटिव हो जाए या अंदर पॉजिटिव हो जाए, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे आयंस क्या हो गए, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए अलोंग द न्यूरोलेमा, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से वो इम्पल्स जनरेट करती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वैसे ही हमारी इम्पल्स होती हैं। ये इम्पल्स क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो न्यूरॉन होती हैं वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव होती हैं एंड दे रिलीज केमिकल सिग्नल। और जब ये न्यूरॉन्स इन इम्पल्सेस को दूसरी न्यूरॉन्स की तरफ भेजती हैं तो ये कुछ केमिकल जनरेट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देखो न्यूरो वर्ड कहाँ से आया? न्यूरॉन से आया। ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट कर रहे हैं। किसको ट्रांसमिट कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को। एक न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स को दूसरी न्यूरॉन में भेजने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक्साइटेटरी होते हैं और इनहिबिटरी होते हैं। इनहिबिटरी का मतलब ये है
कि भाई ये नेक्स्ट न्यूरॉन के फंक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, या फिर उसको रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर जनरेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स तो एक्साइटेटरी है, अगर रुकावट डाल रहे हैं तो इनहिबिटरी है, ठीक है। और दूसरी टाइप की सेल्स क्या है? ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स आर नोन टू प्ले स्पोर्टिंग रोल। ये स्पोर्टिंग रोल का काम करती हैं, गैप फिलिंग का काम करती हैं इन बिटवीन दी न्यूरॉन्स। तो इंपॉर्टेंट कौन है? न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेल का, ये हमारा है न्यूरॉन और ये क्या है? न्यूरोगिलिया, जिसको हम ग्लियल सेल्स बोलते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। और जो न्यूरॉन है वो क्या करती है? फंक्शन परफॉर्म करती है नर्वस टिश्यू के अंदर, और क्या करती है? क्या उसका फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करती है और उसका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन फर्स्ट। अब जो न्यूरॉन है उसमें सबसे लार्ज क्या होती है? सबसे लार्ज सेल बॉडी होती है। सबसे लार्ज पार्ट जो होता है न्यूरॉन का उसको क्या बोला जाता है? उसको सेल बॉडी बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है दोनों डायग्राम में, इसको क्या बोला जाता है? सेल बॉडी बोला जाता है। इसके अंदर जो मटेरियल होता है, ये जो मटेरियल है ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है ये? प्रोटोप्लाज्म। बीच में क्या है इसके? न्यूक्लियस। क्या है इसके बीच में? ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ये क्या है? न्यूक्लियोलस, जो जेनेटिक मटेरियल को हेल्ड करता है, जो जेनेटिक मटेरियल हमारे डीएनए को, ठीक है, और हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स को हेल्ड करता है। अब इसकी एक प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है? एक्सोन। इस पूरी बॉडी को, ये पूरी बॉडी क्या कहलाती है? एक्सोन कहलाती है। लॉन्ग होती है, और ये एक्सोन क्या करती है? ये एक्सोन कंडक्ट करती है, किसको कंडक्ट करती है? नर्व इम्पल्स को। हमने बात करी नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, ठीक है। अब जो ये एक्सोन होती है इसकी एंडिंग होती है बहुत सारी ब्रांचेस में, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस, छोटी छोटी मसल फाइबर जैसी ब्रांचेस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये डेंड्राइट्स क्या करती हैं? ये यहाँ पे जो एक्सोन के अंदर जो नर्व इम्पल्स थी, इन नर्व इम्पल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन के अगेंस्ट न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में जनरेट करेंगी, रिलीज करेंगी। न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में रिलीज करती हैं कौन? डेंड्राइट्स। किसको? इन नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। तो जो एक्सोन टर्मिनल है, हम क्या कह सकते हैं कि एक्सोन टर्मिनल्स पे छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, जो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ये डेंड्राइट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डेंड्राइट्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं? डेंड्रोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की क्या है? ये डेंड्राइट्स। नेक्स्ट न्यूरॉन की यहाँ पे क्या होंगी? यहाँ पे आगे हमारी सेल बॉडी, ठीक है, क्या होंगी? सेल बॉडी होंगी। सेल बॉडी के ऊपर क्या होंगी? ये डेंड्राइट्स होंगी। यहाँ पे भी डेंड्राइट्स होंगी। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी की जो डेंड्राइट्स हैं और यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल्स जो हैं वो जब कम्युनिकेट करेंगे तो बीच में एक गैप क्रिएट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। तो सिनेप्स क्या है? व्हाट इज सिनेप्स? सिनेप्स क्या है? इंटर कम्युनिकेटिंग जंक्शन। इंटर का मतलब क्या है? इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। कम्युनिकेट करता है। जंक्शन, दो न्यूरॉन यहाँ पे जुड़ रही हैं, एक की तो एक्सोन टर्मिनल, दूसरे की सेल बॉडी के डेंड्राइट्स जुड़ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम सिनेप्सिस बोलते हैं, इंटर कम्युनिकेटिंग जंक्शंस बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या रिलीज करती हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो हमारे एक्सोन टर्मिनल्स हैं ये क्या रिलीज करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो गाबा, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है। तो जो सेल बॉडी होती है हमारी न्यूरॉन की, उसको क्या बोला जाता है? सोमा बोला जाता है। और उसकी बहुत सारी शेप होती हैं, बहुत सारी अलग अलग क्या होती हैं? शेप होती हैं उसकी, ठीक है। और जो हमारा
प्रोटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी के अंदर, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स या निसल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, निसल बॉडीज। अब ये जो निसल बॉडीज हैं या निसल ग्रेन्यूल्स हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं? राइबोसोम से मिलके बने होते हैं। राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो मतलब यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी मिलके बने होते हैं, और ये mRNA से मिलके बने होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो, सेल बॉडी से जहां से एक्सोन अराइज होती है, जहां ये सेल बॉडी थी, सेल बॉडी से ये एक्सोन अराइज हो रही है, तो उस रीजन को क्या बोला जाता है? एक्सोन हिलोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोन हिलोक बोला जाता है। और जो हमारी एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सोलेमा। क्या बोला जाता है? एक्सोलेमा बोला जाता है। और इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? एक्सोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? एक्सोप्लाज्म बोला जाता है। एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा, ये एक्सोलेमा इसकी कवरिंग है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोला जाता है? एक्सोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये एक्सोन की एंडिंग होती है तो उसको एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। उस टर्मिनल पे छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, जिसको स्नेप्टिक हम नोब भी बोलते हैं और स्नेप्टिक एंड बल्ब भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है? स्नेप्टिक बल्ब बोला जा सकता है। ठीक है, बल्ब बोला जा सकता है, स्नेप्टिक नोब बोला जा सकता है। इसके अंदर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। और क्या होते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स क्या होते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये वेसिकल्स जो हैं, ये रिलीज करेंगे, किसको रिलीज करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नथिंग बट केमिकल्स। क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। जैसे भाई हमने यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करी, जैसे नोर एड्रेनालाइन हमारा क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एड्रेनालाइन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइसिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? न्यूरोट्रांसमीटर्स के, जो सिनेप्टिक बल्ब या नोब के थ्रू रिलीज होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, जो टूट के क्या रिलीज करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन जो है वो किस किस से मिलके बनी है? सेल बॉडी से मिलके बनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सोन से मिलके बनी है, और एक्सोन एंडिंग से मिलके बनी है। ठीक है, एक्सोन एंडिंग। सेल बॉडी पे क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स होंगे, और यहाँ पे भी डेंड्राइट्स जैसे स्ट्रक्चर होंगे, जिसको एक्सोन एंडिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके एंडिंग पे क्या होंगे? सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट होंगी, जो सिनेप्सिस में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब जहाँ से एक्सोन अराइज होती है उसको एक्सोन हिलोक बोलते हैं। सेल बॉडी के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, जिसमें mRNA हो गया हमारा, और हमारा क्या हो गया यहाँ पे? राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, और इसके ऊपर कवरिंग भी होती है। अब जो ये एक्सोन है, बीच में ये टूटी हुई लगती है, हमें टूटी हुई लगती है, तो वो गैप जो है, उसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोडेड होती है हमारी क्या? ये प्लाज्मा लेमा, किसकी? एक्सोन की। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसको हम डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई करते हैं। इसको हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्लासीफाई करते हैं। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, उसके अंदर जो ये एक्सोन है, होती है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होती है? रैपिंग होती है, रैप्ड होती है ये कुछ सेल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेचुआन सेल्स। तो ये ऊपर जो हमें व्हाइट कलर में एक सेल्स दिख रही है, जिसका ये न्यूक्लियस है, वो क्या है? सेचुआन सेल्स है। ठीक है, तो ये सेचुआन सेल्स एक्सोन को कहाँ पे रैप करती हैं? रैपिंग कहाँ पे करती हैं? उसकी कवरिंग कहाँ पे करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में करती हैं। बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो सेचुआन सेल्स हैं, वो बहुत सारी लेयर में ग्रो कर जाती हैं, और एक शीट फॉर्म कर देती हैं, एक्सोन के अराउंड, जिसको क्या बोला जाता है? माइलिन शीथ बोला जाता है। अब ये माइलिन शीथ जो होती है, ये किससे मिलके बनी होती है? ये फोस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है, फोस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? देखो, हमने पढ़ा था कि एक्सोन के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट होती हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह हैं। तो अगर हमारी वायर
के ऊपर पीवीसी की कवरिंग ना हो, जो घर पे हमारी वायर होती है उसके ऊपर अगर पीवीसी की कवरिंग ना हो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा शॉर्ट सर्किट? क्योंकि वो हीट अप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, वायर टूट जाएगी, गर्म हो जाएगी और टूट जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी तरह जो नर्व इम्पल्स है वो भी क्या होना हो, उसमें भी शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए उसके ऊपर क्या होती है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, जो किससे मिलके बनी होती है, फोस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है, जो उसको इंसुलेट करती है, ठीक है, और उसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो ये एडजेसेंट सेचुआन सेल्स हैं, एडजेसेंट सेचुआन सेल्स बोल लो या माइलिन शीट बोलो, उनके बीच में एक गैप होता है, ठीक है, जिसको हम रोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं या फिर न्यूरोफिब्रिल नोड बोलते हैं। ये नोड किसका पार्ट होते हैं, न्यूरॉन सेल का पार्ट होते हैं, जो डीपोलराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी न्यूरॉन्स रोड ऑफ रेनवियर पे क्या होती है, डीपोलराइज्ड होती है, ठीक है, क्या होती है, डीपोलराइज्ड होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि रोड ऑफ रेनवियर किसका पार्ट है, हमारे न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, और ये वो रीजन है जहां पे हमारी न्यूरॉन डीपोलराइज होती है, ठीक है। इस डायग्राम में देखो ये माइक्रोस्कोपिक रीजन है, ये न्यूरोफिब्रिल्स है। न्यूरोफिब्रिल्स क्या है, हमारी न्यूरॉन का पार्ट है, न्यूरॉन का पार्ट है। न्यूरॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ आ गई, पहले क्या आएगी, माइलिन शीथ आ गई जो फोस्फोलिपिड से मिलके बनी है, जो किससे मिलके बनी है, फोस्फोलिपिड से। उसके बाहर फिर सेचुआन सेल्स आ गई, ठीक है, क्या आ गई, सेचुआन सेल्स आ गई। माइलिन शीथ और जो सेचुआन सेल है वो किसका पार्ट बना रही है, अब इसने पूरा एक रीजन बना दिया जिसको हम न्यूरोलेमा बोलेंगे, न्यूरोलेमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूरोलेमा, क्योंकि ये किसको डैमेज नहीं होने देती, हमारी नर्व को डैमेज नहीं होने देती, और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, ठीक है। ये सेचुआन सेल्स और हमारी माइलिन शीथ नहीं होती, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोफिब्रिल नोड, रोड ऑफ रेनवियर, जहां पे हमारी नर्व क्या होती है, डीपोलराइज्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का आता है, सिनेप्स क्या होता है, इंटर न्यूरॉन जंक्शन, इंटर न्यूरॉन जंक्शन है, ये दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है, जहाँ पे हमारी न्यूरॉन्स क्या करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। न्यूरॉन एक दूसरे से कभी भी टच नहीं करती, वहाँ पे गैप प्रेजेंट होता है, गैप प्रेजेंट होता है, जिसको हम सिनेप्टिक गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक गैप बोलते हैं, ठीक है। और जो पहले वाली न्यूरॉन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, जहाँ पे दो कम्युनिकेट करेंगे न्यूरॉन, उसमें से पहले वाली न्यूरॉन को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोला जाएगा और पीछे वाली को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोला जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोला जाएगा, ठीक है, ये बोला जाएगा। अब हमें पता है कि जो न्यूरॉन है उसकी जो एक्सोन टर्मिनल है उस पे हमने देखा था कि छोटे छोटे क्या है, सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट है, और वहाँ पे वेसिकल्स हैं। ये क्या है, वेसिकल्स हैं, ये क्या है, वेसिकल्स हैं टर्मिनल एंड पे। अब ये वेसिकल्स कुछ ग्रीन कलर के हमें दिख रहा है, केमिकल रिलीज कर रहे हैं। अब ये केमिकल क्या है, ये केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है ये केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट हमारी किसमें, नेक्स्ट हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज हो गया, और यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। दूसरी जो हमारी डेंड्राइट होंगी सेल बॉडी की, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के ऊपर जो डेंड्राइट्स है उसके ऊपर क्या होंगे, कुछ रिसेप्टर साइट होती हैं। क्या होती हैं, रिसेप्टर साइट होती हैं, जो रिसीव कर लेती है हमारे न्यूरॉन को, और इसके अंदर फिर क्या जनरेट करती है, हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स, दोबारा से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है। कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा, बाय ओपनिंग अप या बाय एक्टिवेटिंग कुछ चैनल प्रोटीन्स को या चैनल हमारे प्रोटीन्स को या गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करके ये क्या करेंगी, आयंस का फ्लो करवाएंगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगी, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और फिर वो आगे हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन तक क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आया था, जो केमिकल आया था, वो इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा एक इनएक्टिवेटर के थ्रू, जो यहाँ पे हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल बॉडी पे। किसकी सेल बॉडी पे, डेंड्राइट्स, जो यहाँ पे आगे ब्रांचेस हो रखी होती है ना सेल बॉडी की, उन डेंड्राइट्स के ऊपर एक इनएक्टिवेटर होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर को इनएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक इंपल्स काम करेगी। तो यहाँ पे कोलिन एस्टरेज होता है, कोलिन एस्टरेज जो करेगा,
जो कोलिनेस्ट्रेज है वो इनएक्टिवेट कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और यहाँ पे चैनल आयंस जो ओपन हुए हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर देंगे ताकि आगे इंफॉर्मेशन क्या हो सके, कंटिन्यू हो सके। अब बहुत सारे ऐसे सिनेप्सिस होते हैं, जो क्या बोले जाते हैं, जिनको हम बोला जाता है एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करते हैं जो नेक्स्ट न्यूरॉन के ऊपर एक्साइटेटरी इफेक्ट जनरेट करते हैं। तो एक्साइटेटरी इफेक्ट जनरेट करने के लिए इनको जो नेक्स्ट जो न्यूरोलेमा है, जो नेक्स्ट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो न्यूरोलेमा है, उसको क्या करना पड़ेगा, डीपोलराइज करना पड़ेगा। और डीपोलराइज करने के लिए बाहर तो नेगेटिव बन जाएगा और अंदर पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सोडियम आयन अंदर चले जाएंगे, तो जब सोडियम आयन अंदर जाएंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर वाला रीजन तो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर वाला रीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो ये क्या होगी, हमारी जो प्लाज्मा लेमा है, जो न्यूरोलेमा है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, वो क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गया और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आगे नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसको अफेक्ट करेगा बाय जनरेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। पर कुछ जो स्नेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं। इनहिबिटरी होते हैं क्योंकि वो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसको क्या करते हैं, हाइपर पोलराइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है न्यूरोलेमा जो है न्यूरॉन की जो लेमिला है उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और अंदर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बाहर पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं और अंदर क्लोरीन आयन प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोराइड अंदर प्रेजेंट है और पोटेशियम बाहर प्रेजेंट है, इसकी वजह से बाहर पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव हो गया। ठीक है, पोटेशियम और क्लोराइड चैनल यहाँ पे ओपन हो गई, जिसकी वजह से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो न्यूरोलेमा है वो हाइपर पोलराइज्ड होगी और इनहिबिटरी इफेक्ट जनरेट हो गया। क्योंकि जब अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया और बाहर पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगा। तो हमारी न्यूरॉन आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करेगी और ये एक इनहिबिटरी इफेक्ट हो जाएगा। जैसे इनहिबिटरी इफेक्ट कब आता है, जैसे हमें हार्ट रेट को स्लो करना हो, जब हमें हार्ट रेट को क्या करना हो, स्लो करना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनहिबिटरी जो है न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में रिलीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तीन टाइप्स में, तीन बेसिस पे हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिपोलर है, बाईपोलर है, मल्टीपोलर है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोन माइलिनेटेड है, उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि वो भाई हमारा सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट है या इंटरमीडिएट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर वो मोटर है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो हम तीन टाइप से न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, जो हमारा किसके बेसिस पे है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप की कैसे, यूनिपोलर, बाईपोलर, शुडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन कैसे होती हैं, ऐसी न्यूरॉन जिसमें केवल एक एक्सोन हो बट कोई डेंड्रियोन्स ना हो एंड आर फाउंड इन अर्ली एम्ब्रियोज। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल बॉडी के ऊपर कोई डेंड्रोइड्स नहीं है, उसकी ब्रांचिंग नहीं हो रखी। तो यहाँ पे क्या है, डेंड्रियोइड्स हमारी क्या है, अब्सेंट है। और जो हमारा एक्सोन है, ये एक्सोन वाला रीजन है, तो एक्सोन क्या है, यहाँ पे सिंगल एक्सोन है। ठीक है, सिंगल एक्सोन है और ये क्या है, एक्सोन की टर्मिनल एंड है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिपोलर एक्सोन बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, एम्ब्रियो के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, फिटस बनने से पहले पाई जाती हैं ये। बाईपोलर जो होंगी उसमें डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट जो हमारी सेल बॉडी है उसमें एक एक्सोन होगी, 2 प्रोसेस होंगी, एक एक्सोन होगी और अनोदर क्या होगी, डेंड्रोइट। ये डेंड्रियोइड है, सेल बॉडी का आगे प्रोजेक्शन ब्रांचेस में, और यहाँ पे एक्सोन का आगे ब्रांचेस में, एक्सोन टर्मिनल में प्रोसेस हो रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, बाईपोलर हमारी न्यूरॉन है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाई जाती है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारी रेटिना में पाई जाती है। रेटिना क्या होती है, स्क्रीन ऑफ द आई, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, तो रेटिना ऑफ आई पे पाई जाती है। और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है उसकी अंदर जो कवरिंग है एपिथेलियम की, उस पे पाई जाती है हमारी बाईपोलर न्यूरॉन।
हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट आती है शुडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। दे आर एक्चुअली बाइपोलर। देखें तो हमें दिख रहा है कि दो चीज प्रोसेस हो रखे हैं, तो एक्चुअली क्या है, ये बाइपोलर है। बट ये कैसी दिखाई देती है, यूनिपोलर जैसी दिखाई देती है। एक सिंगल प्रोसेस अराइज करती है, पहले एक सिंगल प्रोसेस अराइज करती है सेल बॉडी से, फिर वो आगे डिवाइड हो जाती है डेंड्राइट्स में और एक्सोन में। ये डेंड्राइट्स में डिवाइड हो गई आगे, और यहाँ पे किस में डिवाइड होगी, एक्सोन में डिवाइड होगी। ठीक है, तो क्या होगी इसकी, पहले वो सिंगल प्रोसेस की तरह अराइज होती है, फिर आगे जाके वो डेंड्राइट्स और एक्सोन में डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसको शुडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोला जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, डोर्सल रूट गैंग्लियोन में पाई जाती है, डोर्सल रूट गैंग्लियोन ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के डोर्सल रूट गैंग्लियोन में पाई जाती है शुडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब हमारी क्या होगी, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होगी। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो सेल बॉडी से अराइज करती हैं। ठीक है, एक लोंगर होती है जिसको एक्सोन बोल देते हैं, और एक होती है डेंड्रियोट्स और एक्सोन। ठीक है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ये कहाँ पे पाई जाएगी, ब्रेन में एंड स्पाइनल कोड में पाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के बेसिस पे हम न्यूरॉन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो सेंसरी रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, सेंस ऑर्गन में होंगे। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, वहाँ पे क्या होंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगी। तो ये क्या काम करेंगी, रिसेप्टर का काम करेंगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, एफरेंट न्यूरॉन बोलेंगे। एफरेंट मतलब क्योंकि ये रिसीव कर रही हैं, क्या रिसीव कर रही हैं, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, ये क्या काम करती हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उसको कनेक्ट कर देती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ब्रेन आता है, और क्या आती है, स्पाइनल कोड आती है। ठीक है, तो स्पाइनल कोड में ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, स्पाइनल कोड से फिर ब्रेन में जाएगी, फिर ब्रेन से आगे प्रोसेस होगी मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो यहाँ इनका काम क्या है, इनका काम है कि सेंस ऑर्गन को ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कनेक्ट कर देंगी, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगी और हमारे ब्रेन में पहुंचा देंगी। नेक्स्ट होती है मोटर न्यूरॉन को हम इफेक्टर न्यूरॉन बोलते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम होता है एफरेंट न्यूरॉन। क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन होता है। ये क्या करती हैं, अब जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी सेंसरी न्यूरॉन्स ने, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी उसको ये कहाँ पे पहुंचाएंगी, ये पहुंचाएंगी इफेक्टर ऑर्गन्स में। कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन्स में। अब इफेक्टर ऑर्गन 2 ही हो सकते हैं, या तो क्या होंगे हमारे मस्कुलर या फिर हमारा जो हमारा बोन वाला स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है, बोन या मसल्स और ग्लैंड। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू या ग्लैंड्स हमारे क्या होंगे, इफेक्टर ऑर्गन्स होंगे, वहां तक ये इंफॉर्मेशन को पहुंचा देंगी। बीच में आती है इंटरन्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है, इंटरन्यूरॉन्स आर कनेक्टर। क्या है ये, कनेक्टर न्यूरॉन्स हैं, रिलेइंग न्यूरॉन्स हैं, रिले करती है इनके बीच ऊपर इंफॉर्मेशन, या एडजस्टिंग न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। कनेक्टर न्यूरॉन्स, रिलेइंग न्यूरॉन्स या एडजस्टिंग न्यूरॉन्स। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होती हैं, और सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होती हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये ना सेंसरी होती ना मोटर होती, ये कहाँ पे होती हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में होती है बॉडी के, और कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। तो देखो, अब सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन है, उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उनके डेंड्राइट्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और एक्सोन क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। इंटर न्यूरॉन की बात करें तो इनके डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं और एक्सोन क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। मोटर न्यूरॉन की बात करें तो इनके क्या होते हैं, डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं और लॉन्ग हमारे इनके क्या होते हैं, एक्सोन होते हैं। इनके तो डेंड्राइट और एक्सोन दोनों ही शॉर्ट होंगे, और इनके क्या होंगे, इसके रिवर्स होंगे। इसका डेंड्राइट लॉन्ग है, इसके डेंड्राइट शॉर्ट होंगे, इसका शॉर्ट एक्सोन है, इसका लॉन्ग एक्सोन होगा। अब फंक्शन की बात करें तो ये कंडक्ट करती है इंफॉर्मेशन टू कोड, ये इंटरकनेक्ट करती हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को। ये इंपल्स को इफेक्टर ग्लैंड्स, मसल्स या इफेक्टर ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, सेल बॉडी के अंदर, स्पाइनल कोड के बाहर। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जितने भी हमारे सेल
जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है वहाँ पे, और इंटरन्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगी, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में प्रेजेंट होंगी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होंगी, या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होंगी, या स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो एक्सोन होगा वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, या फिर ये हमारी ग्लैंड्स वगैरह में प्रेजेंट होंगी। हमने फिर बात करी थी कि जो हमारी नर्व फाइबर होती है वो या तो माइलिनेटेड होती है या नॉन माइलिनेटेड होती है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होती हैं, नर्व फाइबर्स होती हैं जो उनको इंसुलेट किया जाता है, जिनके ऊपर एक कवरिंग होती है या शीथ होती है, जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्योंकि नर्व के अंदर क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने के, मतलब उसके टूटने के, डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है फॉस्फोलिपिड्स की, जिसको क्या बोलते हैं हम, माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, ये शीट किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से और लिपिड से। लिपिड क्या है, फैटी सब्सटेंस है जो इंसुलेट करते हैं नर्व सेल के एक्सोन को, ताकि इसके अंदर जो नर्व इंपल्स चल रही हैं उनकी स्पीड भी क्या हो, अच्छी रहे, और वो एक नर्व इंपल्स से नेक्स्ट नर्व इंपल्स में आसानी से पास हो जाए, यही होती है। तो जहाँ पे ये नहीं प्रेजेंट होती वहाँ पे गैप होता है, जिसको रोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, जहाँ पे डीपोलराइज्ड होती है हमारी क्या, हमारी नर्व इंपल्स। तो ये माइलिनेटेड एक्सोन है, क्योंकि इसके ऊपर माइलिन कवरिंग है, इसके ऊपर नहीं है, तो ये क्या है, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के। लेट्स लर्न दूस, या लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो नर्व फाइबर्स होते हैं जो इंसुलेट किए गए हैं माइलिन शीथ के थ्रू। नई फाइबर्स यहाँ पे लॉन्ग एक्सोन्स के थ्रू होते हैं, जिसमें माइलिनेटेड है, मतलब उसके ऊपर फोस्फोलिपिड्स की कवरिंग है। जो एक्सेस होता है सिलेंडर का, जो एक्सेस होता है सिलेंडर ऑफ द माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैज टू सीथ, उसकी दो सीथ होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली सीथ होती है। माइलिनेटेड फाइबर शो नोड्स, बीच में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, फिर इंटरनोड्स, फिर नोड्स, फिर इंटरनोड्स, फिर नोड्स, इस तरह से वो चलती है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स अपीयर वाइट इन कलर, ये कैसी होती है, वाइट कलर की होती है। नर्व फाइबर्स में बीच में जो गैप होता है उसको रोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। सेचुअन सेल्स होती हैं जो टाइटली इसके अराउंड हो जाती हैं और माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रोड ऑफ रेनवियर ऑन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑन नर्व फाइबर इज हाई, क्योंकि वो डिपोलराइज होगी, फिर पोलराइज होगी, फिर डिपोलराइज होगी, पोलराइज होगी, ठीक है, इसलिए वहां पे स्पीड ज्यादा हो जाती है। मोस्ट न्यूरॉन इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर माइलिनेटेड, क्योंकि उनको फास्ट कंडक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उनकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए वो माइलिनेटेड होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ माइलिनेटेड नर्व डू नॉट लूज द इम्पल्स ड्यूरिंग कंडक्शन, तो वो अपनी नर्व इम्पल्स को लूज नहीं करती जब वो उसको कंडक्ट कर रही होती है। इन माइलिनेटेड फाइबर्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो एक्शन पोटेंशियल से जनरेट होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, और ये क्या करती हैं, कोलेटरल नर्व फाइबर्स को जनरेट करती है। अब आगे हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें एक्सोन लार्जर होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग करनी पड़ती है, और यहाँ पे एक्सोन स्मॉल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लार्ज डायमीटर होता है क्योंकि उसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, यहाँ पे स्मॉल डायमीटर होता है। यहाँ पे एक्सोन जो है उसमें बहुत सारी कंसेंट्रिंग सेम सेंटर वाली बहुत सारी लेयर होती है सेचुआन सेल्स की, उसकी न्यूरोलेमा के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है सेचुआन सेल्स का। यहाँ पे स्टैचुरी कंडक्शन होता है। स्टैचुरी कंडक्शन का मतलब ये है कि डीपोलराइजेशन, फिर पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, फिर पोलराइजेशन, क्योंकि रोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होगा, रोड ऑफ रेनवियर में डीपोलराइजेशन होगी, फिर पोलराइजेशन होगी। यहाँ पे स्टैचुरी कंडक्शन एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको क्या करना है, पोलराइज करना है, डीपोलराइज करना है, किसको, सेल को, ठीक है, न्यूरोलेमा को। यहाँ पे इनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि इसको डिपोलराइज बार बार नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे रोड ऑफ रेनवियर एब्सेंट है। यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन लेस होता है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगती है। एग्जाम्पल है जितनी भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, वो सारे क्या है, माइलिनेटेड है, और उनका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। यहाँ पे जितने भी प्री गैंग्लियन फाइबर्स हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिनका 1 माइक्रोमीटर से डायमीटर कम है, वो सारी क्या होती है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं। हमारे पास आती है न्यूरोगिलिया सेल्स। न्यूरोगिलिया सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक है।
विद नो निसल ग्रेन्यूल्स, इनके अंदर क्या नहीं होता, नो निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होता, और इनके अंदर प्रोसेसेस नहीं होती, जैसे भाई एक्सोन हो गया, ठीक है, या फिर डेंड्रोइड्स हो गया, तो ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं और इनके अंदर निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और ये दोनों सिस्टम में पाई जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स की। एस्ट्रोसाइट्स का नाम किससे आया, एस्टर टाइप की अपीयरेंस से आया। एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर का मतलब होता है स्टार, तो इनकी शेप कैसी होती है, स्टार शेप्ड की होती है, ठीक है। तो कैसे होती है, स्टार शेप्ड की होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है, जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो मैं बात किसकी कर रही हूँ, एस्ट्रोसाइट्स की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, किसको, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और वेसोमोडुलेटर का काम करती है। वेसोमोडुलेटर, देखो मोडुलेटर क्या करेगा, मोडुलेटर मोडुलेट करेगा, मतलब डायमीटर को कम ज़्यादा करेगा। वेसो मतलब वस्कुलर मेम्ब्रेन में, वस्कुलर मेम्ब्रेन मतलब ब्लड सेल्स जो होती हैं, ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन को मोडुलेट करेगा, उनके बीच में गैप कम ज़्यादा करेगा। तो कम ज़्यादा करके किसको ये कंट्रोल कर रहा है, ब्लड फ्लो को, तो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ये हमारे जितने भी स्नेप्स होते हैं, स्नेप्सिस होते हैं, जो जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, वहाँ पे जो लेवल है न्यूरोट्रांसमीटर्स का उसको कंट्रोल करती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की लेवल को कंट्रोल कौन करती हैं, एस्ट्रोसाइट्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और जो पोटेशियम आयन है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। और ब्रेन, ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर क्रिएट करने में हेल्प करती है। ब्लड और ब्रेन बैरियर फॉर्म करती हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं होता, ठीक है। एक्सोन सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करती है, मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट सेल हमारे पास क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मतलब सेल्स विद सेवरल ब्रांचेस, ओलिगो बहुत सारी, क्या है इसमें, डेंड्रोसाइट्स, डेंड्रो मतलब डेंड्रोन्स हैं, ब्रांचेस हैं, साइट्स मतलब सेल, सेल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो सेल विद several branches, cell with several branches, cell with several branches is dendrocyte, ठीक है, क्या है, डेंड्रोसाइट है। अब सेल की डेंड्रोसाइट्स के फंक्शन की बात करते हैं, डेंड्रोसाइट्स के फंक्शन की बात करते हैं। ये क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है, माइलिन शीट प्रोवाइड करती है। जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होंगी उनको इंसुलेट करेगी, क्या करके, उनके ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग फॉर्म करके, ठीक है, ताकि फास्टर इंफॉर्मेशन मतलब पास हो उसके ब्रेन तक, ठीक है। तो माइलिनेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या आ गई हमारे पास, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया, माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल गिलिया सेल्स हैं जो ब्रेन की इम्यून सेल फॉर्म करती हैं, जो ब्रेन की क्या बनाती हैं, इम्यून सेल्स बनाती हैं। इम्यून का मतलब क्या है, जो भी पैथोजेंस हैं, बीमारी हैं, उनसे फाइट करने के लिए जो सेल्स बनाती हैं वो ब्रेन की स्मॉल इम्यून सेल्स को फॉर्म करती है, माइक्रोग्लिया। तो ये क्या है, ब्रेन का अपना एक डेडिकेटेड इम्यून सिस्टम बनाती हैं और जो भी डेड न्यूरॉन्स होती हैं, डेड न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको रिमूव करती हैं, और जो भी पैथोजेंस होते हैं, जो भी पैथोजेंस होते हैं ब्रेन के अंदर उसको फेगोसाइटोज करती हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को अगेंस्ट इंजरी से और बहुत सारी डिजीजेस से ये ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्या, एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स का नाम एपेंडाइमल क्यों पड़ा, क्योंकि ये एपेंडाइमा फॉर्म कर रही हैं। एपेंडाइमा क्या है, थिन मेम्ब्रेन लाइनिंग है, थिन मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, और वो लाइनिंग किसकी है, स्पाइनल कोड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की एंड स्पाइनल कोड की क्या है, लाइनिंग फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एपेंडाइमा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो वर्ड कहाँ से आया, ब्रेन से आया, स्पाइनल किससे आया, स्पाइनल से आया। तो हमारा जो ब्रेन का फ्लूइड है और जो स्पाइन का फ्लूइड है उससे इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व होती है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर का भी काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आती है यहाँ पे,
नेक्स्ट सेल्स आती हैं हमारे पास सैटेलाइट सेल्स। क्या आती हैं? सैटेलाइट सेल्स। ये सेल्स जो भी हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, वहाँ पे जो गैंग्लिया प्रेजेंट हैं, जहाँ पे गैंग्लिया प्रेजेंट है, न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ उनको सराउंड काम करने का काम करती हैं सैटेलाइट सेल्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेचुआन सेल्स। सेचुआन सेल्स क्या करती हैं? ये माइलिनेशन का काम करती है, माइलिनेट करती है। किसको? ये भी माइलिनेट करती है और ये भी माइलिनेट करती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे न्यूरॉन्स को माइलिनेट करती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और सेचुआन सेल्स माइलिनेट करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेल्स को, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेल्स को ये क्या करेंगी? माइलिनेट करेंगी, ठीक है। और सैटेलाइट सेल्स क्या करेंगी? ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अराउंड प्रेजेंट होंगी और ये केमिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, जो भी क्रोनिक पेन होगा उसको कंट्रीब्यूट करने में, इंजरी और इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने में सैटेलाइट सेल अपना मेजर रोल प्ले करती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसपोर्ट करने में भी सैटेलाइट सेल मेजर रोल प्ले करती हैं।